एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 26 है। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है, सिंगल पीस है और उसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है। सपोज ये एक बोर्ड है लकड़ी का, वुडन का, जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है। जैसे आप ये वाइट बोर्ड देख रहे हो, तो मतलब ऐसे एक बोर्ड है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है। एक बंदा है मैन जो इसको काटना चाहता है 3 लेंथ, इसमें से 3 लेंथ काटना चाहता है। तो एक लेंथ तो वो चाहता है, कैसी लेंथ चाहता है? द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मैं मान लेता हूँ कि भाई ये जो पीस है वो शॉर्टेस्ट पीस है और एक सेकेंड पीस काटना चाहता है। वो सेकेंड पीस कैसा होना चाहिए? द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो इससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। अगर शॉर्टेस्ट वाले की लेंथ में मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर है, तो सेकेंड जो पीस है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर इससे लॉन्गर होनी चाहिए शॉर्टेस्ट से, यानी कि x + 3 होनी चाहिए। तो ये सेकेंड पीस है। एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। और जो तीसरा हिस्सा वो काट रहा है इसमें से थर्ड पीस, वो कैसा होना चाहिए? ट्वाइस का मतलब दुगना, इसका दुगना होना चाहिए। एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कितना है? x, तो उसका दुगना होना चाहिए, यानी कि 2x होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ये तीसरा हिस्सा इसमें से बच जाएगा या फिर ये तीसरा हिस्सा इसमें से नहीं बचेगा। अगर तो ये तीसरा हिस्सा बचता है, 3 हिस्से काटने के बाद कुछ वेस्टेज बचता है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है। अगर मान लो कि भी ये वेस्टेज बचता है, तब इन तीनों की जो लेंथ है उनका जो सम है वो लेस हो जाएगा, इससे 91 सेंटीमीटर। और दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर ये पूरे का पूरा पीस यूज़ हो जाए, मतलब ये x यूज़ हो जाए, पहला पीस x बन जाए शॉर्टेस्ट, सेकंड जो है वो x + 3 बन जाए और जो थर्ड पीस है वो 2x बन जाए, तब इन तीनों की जो टोटल लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि हमारे पास क्या इनइक्वालिटी एक आ रही है यहाँ पे कि तीनों पीसों का जो जोड़ है x प्लस दूसरा पीस है x + 3 और जो तीसरा पीस है 2x। अगर तो ऐसा है तब तो इनकी जो लेंथ है वो कम होएगी 91 से, और अगर ऐसा है तो इनकी तीनों की जो लेंथ है वो 91 के इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि इन तीनों का सम या तो लेस होगा 91 से या इक्वल होगा 91 के। तो इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा x + x 2x, 2x + 2x 4x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 91। मुझे x चाहिए तो दोनों साइड से 3 माइनस कर दूं, तो मुझे मिला 4x + 3 - 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 91 - 3। तो यहाँ से मिला 4x इज़ लेस देन और इक्वल टू 88। और क्योंकि मुझे x चाहिए तो दोनों साइड 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड ओनली व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय नेगेटिव क्वांटिटी। सिर्फ माइनस वाले क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो x की वैल्यू, एक तो बात ये आ गई 22 से लेस हो या उसके इक्वल हो। और एक बात और हमें कही गई है फाइनली लास्ट लाइन में
what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer। तो थर्ड पीस है वो आपके पास 2x है, वो कैसा होना चाहिए, is to be at least 5 सेंटीमीटर longer, 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, किससे, सेकंड से। और सेकंड की लेंथ कितनी थी, x + 3, और उससे कितना बड़ा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। और एट लीस्ट का मतलब कम से कम, यानी कि इससे ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो। तो एक इनइक्वालिटी ये बन गई है कि जो सेकंड पीस है, थर्ड पीस जिसको हमने 2x लिया था, वो लॉन्गर होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी कि +5 किससे, सेकंड से। और सेकंड की लेंथ कितनी है, x + 3, और एटलीस्ट वर्ड यूज़ है, यानी कि इससे ग्रेटर या इसके इक्वल। तो यहाँ से हमें मिला 2x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू x + 8, और दोनों साइड से अगर मैं x माइनस कर दूँ तो 2x - x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू x + 8 - x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 2x - x मुझे मिलेगा x शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8। तो ये मेरे पास सेकंड इनइक्वालिटी आ गई है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 22, और सेकंड है x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसका मतलब देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x कैसा होना चाहिए, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 22 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो ऐसा होना चाहिए x, यानी कि शॉर्टेस्ट जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट पीस है, उसकी लेंथ कम से कम 8 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22 होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।